मॉर्निंग स्टूडेंट्स, B.Ed सेकेंड ईयर पेपर 10th क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण यूनिट सेकेंड ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्टेड चिल्ड्रन और फिजिकली चैलेंज्ड अस्थि विकलांग बालक या शारीरिक विकलांगता। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। They are orthopedically handicapped whose bones and joints have defect or deformities affecting the mobility of the respective limbs and the entire operation of the organ. Sometimes that organ also remains underdeveloped. There is a lack of mobility and movement in such children. Although these children have normal learning abilities, but sometimes their disability hinder their learning. Many times special circumstances have to be organized for their learning so that is does not get effective why its disability and can learn better. अस्थि विकलांग बालक वे बालक होते हैं जिनकी अस्थियां तथा जोड़ों में दोष अथवा विकृति से उस संबंधित अंग को गतिशीलता एवं अंग का संपूर्ण संचालन प्रभावित होता है। कभी कभी वह अंग अविकसित भी रह जाता है। ऐसे बच्चों में गतिशीलता एवं आवागमन की कमी होती है। यद्यपि इन बच्चों की सीखने की क्षमता सामान्य होती है, परंतु कभी कभी इनकी विकलांगता इनके सीखने में बाधा पहुंचाती है। कई बार इनके सीखने के लिए विशेष परिस्थितियां आयोजित करनी पड़ती हैं ताकि यह बालक अपनी विकलांगता से प्रभावित न होकर बेहतर ढंग से सीख सकें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जॉन लॉके की ये परिभाषा सिद्ध करती है कि जब तक स्वस्थ हमारा शरीर होगा तब तक मनुष्य सामान्य रूप से कोई कार्य कर सकता है, लेकिन हमारा शरीर जब स्वस्थ नहीं होगा तब तक मनुष्य सामान्य रूप से कार्य नहीं कर सकता है। इसके लिए शारीरिक स्वास्थ्य उसके कार्य व विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। विकलांगिक, अक्षम या अपंग बालक शारीरिक रूप से विकलांग कहलाते हैं। अपंग तथा गत्यात्मक बीमार बालक की संख्या को ध्यान में रखने के लिए या उनको आकर्षित करने वाली है। अपंग बालक चिरकालिक बीमार बालकों से संख्या में कहीं अधिक होते हैं। ऐसे बालक निरंतर असफल होते रहते हैं और अंत में विद्यालय आना छोड़ देते हैं। अपंग और गत्यात्मक बीमार दोनों ही प्रकार के बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं और इन दोनों ही बालकों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। Definition of orthopedically handicapped children according to Helline and Kaufman. Physically, disabilities can be defined as those children whose incentive physically limitations or health problem hinder their school attendance or learning to this extent that special services, training, equipment, materials or facilities are required। अर्थात हेलाइन एवं काफमैन ने अस्थि विकलांग बालकों को परिभाषित करते हुए लिखा है कि शारीरिक विकलांगों को उन बच्चों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनकी असंवेदी शारीरिक सीमाएं अथवा
स्वास्थ्य समस्याएं इस सीमा तक उनकी विद्यालय उपस्थिति अथवा सीखने में बाधा पहुंचाती हैं कि विशेष सेवाओं, प्रशिक्षण, उपकरण, सामग्री या सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। कॉज ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्टेड, अस्थि विकलांगता के कारण मैनी थिंग्स appears in female clefted children. What the cause of their disability varies. The cause of bone disability can be classified as follows. अर्थात अपंग बालकों में कई समान दिखाई देते हैं, परंतु उनकी अपंगता का कारण भिन्न भिन्न होता है। अस्थि विकलांगता के कारणों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें नंबर 1 कॉग्निटल फैक्टर्स, malnutrition, infectious diseases, accident of mother, etc. are some of the reasons for pregnancy, due to which some infirm defect occur in the child. Cognition, physically disability, etc. are not cured by medical treatment. These require accessories, special training, skill development and special education. Due to malnutrition, etc. during pregnancy, the child does not develop well, and some defects arise in it cannot be cured by birth. गर्भावस्था में कुपोषण आदि के कारण बालक का विकास भली प्रकार से नहीं हो पाता है और उसमें कुछ न कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जन्मजात शारीरिक अपंगता प्रायः चिकित्सा के द्वारा भी ठीक नहीं हो पाती है। उसके लिए चाहे सहायक उपकरण, कौशल तथा शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। गर्भावस्था के समय कुपोषण या ये कह सकते हैं संक्रामक रोग या माता का दुर्घटनाग्रस्त होना इत्यादि कुछ भी कारण हो सकता है। इसलिए माता को कुपोषण या किसी संक्रामक रोग से अगर बीमार माँ अगर हो गई है तो उस समय जन्म के समय में ही, गर्भावस्था के समय में ही ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण बालक में कुछ अस्थि दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। जन्मजात शारीरिक अपंगता अक्सर चिकित्सा डॉक्टरों के द्वारा भी ठीक नहीं हो पाती है। इसके लिए तो सहायक उपकरण के माध्यम से या विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाए ऐसे बालकों को, या विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास के माध्यम से, या बालकों को स्पेशल एजुकेशन दी जाए जिससे हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जन्मजात कारण होते हैं, कुपोषण, संक्रामक रोग या माँ का दुर्घटनाग्रस्त होना। अगला बिंदु हमारा आता है सेकंड पॉइंट, acquired factors. The reason they earn is reason. Those who cause any types of defect in the child after birth, malnutrition immediately after birth, any disease like polio cause physically disability in the child, earned reason can again be of two types. नंबर 2, अर्जित कारण। अर्जित कारण क्या होते हैं? अर्जित कारण वे कारण कहलाते हैं जो जन्म के पश्चात, यानी कि बालक जब जन्म ले लेता है
उसके बाद बालक में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न अगर हो जाता है तो वह अर्जित कारण कहलाता है। चाहे वो कुपोषण के माध्यम से हो या जन्म के तुरंत पश्चात कोई बीमारी लग जाए, जैसे पोलियो की बीमारी अगर हो जाती है या कोई और बीमारी सूखा रोग हो जाता है इत्यादि, बालक में शारीरिक विकलांगता उत्पन्न कर देते हैं। अर्जित कारणों को दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, एक्सीडेंट। एन ऑर्गन इज accidentally cut off by accident, figuring armament of working on machine many types, therefore the body becomes defective। अर्थात किसी दुर्घटना का शिकार हो जाने पर बालक शारीरिक रूप से अपंग हो जाता है, या बालक का किसी वाहन दुर्घटना में उसको दिक्कत आ जाती है, या किसी प्रकार का गोली का लगना से भी अपंगता आ जाती है, या छत से गिर जाना या कहीं ऐसी जगह से गिर जाना जिससे उसकी अस्थि अस्त व्यस्त हो जाती है, या किसी अस्त्र के द्वारा आदि से चोट लग जाना, ये दुर्घटना के उदाहरण हैं। ये भी कह सकते हैं कि कई बार मशीनों पर कार्य करने से असावधानी बस कोई अंग कट जाता है अथवा दोषयुक्त हो सकता है, उससे भी हमारी दुर्घटना कहलाती है। अगला पॉइंट, डिसीज़, बीमारी। सम डिसीजेज आर रिलेटेड to one defeats such as polio or certain diseases can cause bone disability in a person due to prolonged stay. As a result of these disease defects are found in the bones, aesthetics and shapes of bones etc, such as brain fever and the appearance of gast etc। अर्थात कुछ बीमारियां अस्थि दोष से उत्पन्न होती हैं, जैसे पोलियो, अथवा कुछ बीमारियां लंबे समय तक रहने के कारण व्यक्ति में अस्थि विकलांगता उत्पन्न कर सकती हैं। इन बीमारियों के फलस्वरूप अस्थियों, अस्थि ग्रंथियों, अस्थियों की आकृतियां आदि में दोष आ जाता है, जैसे मस्तिष्क ज्वर या अस्थियों का क्षय रोग इत्यादि कह सकते हैं। कुछ बीमारियां या तो जो अपनी प्रकृति अथवा लंबे समय तक रहने के कारण अपंगता का कारण भी बन जाती हैं। उदाहरण पोलियो और मस्तिष्क शोथ शारीरिक अपंगता देते हैं। इनमें अस्थियों, अस्थि संधियों, पेशियों, रूप, आकृति में दोष आ जाता है। ये ऐसे ही कारण जिनके कारण ग्रसित व्यक्ति कहीं न कहीं से शारीरिक रूप से अक्षम या असमर्थ हो जाता है और सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।